क्या सिर्फ एक छोटे से डर्मा रोलर से पेची बियर्ड घनी हो सकती है, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप है? अगर गलत तरीके से यूज किया तो बियर्ड बढ़ने की जगह स्किन खराब भी हो सकती है। आज मैं आपको डर्मा रोलर की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपकी बियर्ड पेची है या फिर ग्रोथ बहुत स्लो या फिर हो ही नहीं रहा, तो आपने डर्मा रोलर का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन सवाल ये है क्या ये सच में काम करता है? चलिए आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। सबसे पहले डर्मा रोलर के ऊपर बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती है। जब इसे बियर्ड एरिया पर जेंटली रोल किया जाता है तो स्किन में माइक्रोस्कोपिक चैनल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रो नीडलिंग कहते हैं। ये छोटे चैनल स्किन की हीलिंग प्रोसेस को एक्टिव करते हैं और कोलेजन प्रोडक्शन जो होता है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि बियर्ड या स्कैल्प के लिए मिनोक्सिडिल के साथ यूज करने पर कुछ लोगों में बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है। यानी अगर आप मिनोक्सिडिल के साथ यूज करते हो तो ये इसका जो है इफेक्ट डबल मिलता है। लेकिन डर्मा रोलर अकेला हर इंसान में नई बियर्ड उगाने की गारंटी नहीं देता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि सिर्फ डर्मा रोलर यूज करने से बियर्ड आ जाएगी, लेकिन देखिए आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन ये गारंटी नहीं देता। ठीक है, कोई भी गारंटी नहीं है ये, और हर इंसान में अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। तो सही तरीका यह है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो 0.5 mm डर्मा रोलर सही है, जो शुरू में यूज करना चाहते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज करें या फिर 2 बार, और यूज ऐसे करना कि हर डायरेक्शन में 6 से 8 बार हल्की प्रेशर से रोल करें। बहुत सारे लोग बहुत जोर से और लगभग आधा घंटा तक यूज करते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। ज़्यादा फोर्स मत लगाएं इसमें, ठीक है। यूज करने से पहले और बाद में डर्मा रोलर को सैनिटाइज जरूर करें। और अगर आप मिनोक्सिडिल भी यूज करते हैं तो डर्मा रोलर के तुरंत बाद मिनोक्सिडिल ना लगाएं। लगभग 12 घंटे का गैप रखें, बेहतर माना जाता है, ताकि इरेशन कम होगा। ठीक है, अब ये गलतियां मत करना जो कि मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती रोज डर्मा रोलर यूज करना है, इससे स्किन डैमेज हो सकती है। दूसरी गलती किसी और का डर्मा रोलर यूज करना, मतलब एक डर्मा रोलर 2 से 3 आदमी यूज नहीं करना, इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरी गलती बहुत ज़्यादा प्रेफर लगाना, इससे ब्लीडिंग और स्कार्स का रिस्क हो सकता है। अगर फेस पर एक्टिव एक्ने, इन्फेक्शन या कोई खुला वाउंड है तो डर्मा रोलर यूज ना करें। तो क्या डर्मा रोलर बियर्ड ग्रोथ के लिए सही है? मेरा जवाब है हाँ, सही तरीके से। अगर आप इसे कोई जादू समझ रहे हो, टूल समझ रहे हो कि कुछ दिनों में बियर्ड उगा देगी, तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, खासकर जब इसे सही तरीके से और ज़रूरत हो तब मिनोक्सिडिल के साथ यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है। लेकिन रिजल्ट हर इंसान में अलग हो सकता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप डर्मा रोलर यूज करते हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।